नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 108 आपातकालीन स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निरोध की स्थिति में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा है जो 24x सेवा के आधार पर उपलब्ध कराती है। यह आपातकालीन सेवा फोन करने वाले के पास लोकल शहरी क्षेत्र में 18 मिनट के भीतर पहुंच जाती है ताकि आम जनता के प्राण बचाए जा सकें। पर इस आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को बेटमा क्षेत्र में ग्रहण लगा हुआ है। बेटमा स्वास्थ्य केंद्र और बेटमा थाना क्षेत्र से लगभग 65 गांव जुड़े हैं और यहां के लाखों लोग इन पर आश्रित हैं। बेटमा से इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे निकलने से यहां दुर्घटना की घटनाएं बढ़ गई हैं। बेटमा स्वास्थ्य केंद्र में बाबा आदम के जमाने की एक एम्बुलेंस है जो सही से चलती ही नहीं है और बेटमा थाने में एक 108 आपातकालीन स्वास्थ्य एम्बुलेंस सेवा है जो रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाती है। ये सेवा तकरीबन 2 माह से एक दिन ऑफ रोड तो एक दिन ऑन रोड चल रही थी, लेकिन अब तो रात 8 बजे के बाद से ही रोज बंद हो जाने लगी है। थाने में 108 खड़ी रहती है पर फिर भी कह दिया जाता है कि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 108 आपातकालीन स्वास्थ्य एम्बुलेंस सेवा आपातकाल में ही ग्रामीणों के लिए उपलब्ध नहीं रहती, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई पर कोई निराकरण नहीं निकला। एक दिन के लिए लगे बेटमा में भव्य स्वास्थ्य शिविर में सांसद शंकर लालवानी ने मंच से बेटमा के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में बाबा आदम के जमाने की एम्बुलेंस के बदले दूसरे एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात लापरवाह स्वास्थ्य अधिकारियों को की थी, पर जिले में बैठे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान डॉक्टर सत्य भरे जैसे ही अगर लापरवाह अधिकारी ही जिले की कप्तानी करेंगे तो दूसरे स्वास्थ्य अधिकारी भी उन्हीं की राह पर चलकर लापरवाही तो करेंगे ही। इन्हीं लोगों की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं रहती, मरीज चाहे मरे या जिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जैसे हाल प्रदेश में है वैसे शायद ही कहीं हो, लेकिन इस सब के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने रहते हैं। कल क्या होता है कि ऊपर वाले एक दिन चलाते हैं मतलब सवेरे के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, नाइट में नहीं चलती है, जिससे मरीजों को बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए बीच में ये हुआ था, लेकिन बीच में फिर वापस चालू कर दी थी कि 24 घंटे चलेगी, फिर वापस से बंद हो गई, तो मरीजों को बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैंने ऊपर अधिकारियों से बात करी है, जो एम्बुलेंस इंचार्ज है उनसे बात करी, तो वो बोली वापस स्टार्ट करेंगे और इसका लिखित में भी हम लोग अभी देने वाले हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 108 होने के बाद में भी एक दिन कभी चलती है, एक दिन नहीं चलती है और हाईवे नेशनल होने के दिन आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मरीज को ना तो 108 की सुविधा मिलती है और 8 बजे बाद तो बिल्कुल बंद ही हो जाती है। कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं रहता है और ना कि कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं, और सही जवाब भी नहीं मिलता है। ये बेटमा के स्वास्थ्य ये जो इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बेटमा है, इसकी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये कभी भी 108 का उपयोग होता ही नहीं था। तो अगर समय में 108 एम्बुलेंस की सेवा मिल जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है 108 एम्बुलेंस को लेकर, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। चलिए इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता देपालपुर से राहुल देवड़ा से। राहुल, आखिर कितने लंबे समय से यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो बहुत जरूरी 108 एम्बुलेंस सेवा मानी जाती है, वो 8 बजे के बाद चलती नहीं है? एक दिन चलती, एक दिन नहीं चलती, और जो एम्बुलेंस है वो कबाड़ कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। इसको लेकर सांसद ने भी कहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पर सेवाएं दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 माह से 108 जिसे संजीवनी कहा जाता है, जो अति महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती थी, जो मरीज को एक संजीवनी का काम समान काम देती थी, वो करीब 2 से 3 माह से एक दिन ऑफ रोड एक दिन ऑन रोड, मतलब एक दिन चलना एक दिन बंद रहना, और जिसके बाद में करीब इस महीने से तो उसको 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। जब भी कोई दुर्घटना होती है, किसी मरीज को इमरजेंसी में 108 आपातकालीन सेवा की जरूरत होती है, तो या तो उसे नहीं होना बता दिया जाता है या फिर मेंटेनेंस का होना बता के इसको टाल दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अपने पर्सनल वाहन से लेके जाया जाए, जिसके लिए कई बार शिकायत हुई। पर यहाँ के जो इंदौर जिले के डीएम है 108 आपातकालीन के मनोज कुमार पांडे जी, या जोनल अधिकारी का कहे अमित जी का, वो उनका इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राहुल, क्या पूरे जिले में, पूरे बेटमा जिले में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है कि एक दिन चलती एक दिन नहीं चलती, रात 8 बजे के बाद नहीं चलती है? तकरीबन कितने एम्बुलेंस और कितने एम्बुलेंस वहां पर होनी चाहिए?
सर मैं आपको बता दूं कि बेटमा थाना और बेटमा हॉस्पिटल में सिर्फ एक एम्बुलेंस है जो जिसे हम संजीवनी कहते हैं 108, जो यहाँ बेटमा थाना क्षेत्र और बेटमा हॉस्पिटल को करीब 65 गांव के लाखों मरीज को कवर करने वाली सिर्फ एक है ये। हाँ। क्योंकि बेटमा जो स्वास्थ्य केंद्र है करीब 25 साल से एक एम्बुलेंस थी जो पूरी तरह से कंडीनेट पहुंची हुई है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कुछ दिन पूर्व एक भव्य यहाँ पर सांसद जी द्वारा एक आदर्श मेला लगाया गया था, स्वास्थ्य मेला, जिसमें उन्होंने खुद भरे मंच से अपने भाषणों में कहा था कि बेटमा उप स्वास्थ्य केंद्र की जो एम्बुलेंस है वो बाबा आदम के जमाने की है और यहाँ के जो सीएमओ है जिला चिकित्सा अधिकारी, उनको कहा था कि इसके बदल के इसको नई एम्बुलेंस दी जाए। पर उनकी भी बातें सिर्फ सांसद जी की बातें सिर्फ बातें रही थी, अभी तक ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस मिली है। और जो एक 108 है आपातकालीन सेवा, इसे भी 8 बजे बाद बंद कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के जो मरीज है और जो लोग हैं वो काफी परेशान होते रहते हैं। राहुल, लेकिन ये बताइए, सांसद जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है बाबा आदम के ज़माने की, इसको बदल देना चाहिए और व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उसके बावजूद भी आखिर ये व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही? आखिर क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या जो अधिकारी है वहाँ पर, उनके ऊपर प्रशासन के, उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी या फिर सरकार की नहीं चल पा रही, या अधिकारी इतने दबंग है कि ना सरकार की सुनते हैं ना किसी की सुनते हैं वो? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ के जो जिला चिकित्सा जो प्रमुख है सत्या भूरे जी, उनकी लापरवाही हम कहेंगे, क्योंकि जब जिले का कप्तान ही एक लापरवाह इंसान रहेगा तो उसके नीचे के स्तर के जितने भी अधिकारी वो अपने आप लापरवाह हो जाएंगे। यहाँ बेटमा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की जो आए दिन यहाँ पे नेशनल हाईवे निकला हुआ है इंदौर अहमदाबाद, नेशनल हाईवे के कारण रोज एक ना एक मरीज का एक्सीडेंट होता है और एम्बुलेंस या डॉक्टर की कमी के कारण वो अपने प्राण गंवा देता है, मौत हो जाती है। कई बार यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, उसके द्वारा कई बार सीएचओ को और सांसद और विधायक, पूर्व विधायक, सबसे इसके लिए उन्होंने कहा और आवेदन दिए, पर हर बार सिर्फ उन्हें एक आश्वासन देके टाल दिया जाता है। पूर्व में जो स्वास्थ्य यहाँ पर मेला लगा था, उनको पता था कि इस मुद्दे पर वो स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पे घिराएंगे, तो उन्होंने पहले ही मंच से सांसद जी को और उनको अपने आप को एक वो कहने के लिए कि लोग यहाँ के लिए मुझे घेरे नहीं, उसके लिए उन्होंने घोषणा करके चले गए। सांसद जी भी कह के चले गए कि हाँ बाबा आदम के जमाने की ये एम्बुलेंस है, इसे बदला जाए, पर अभी तक उस तौर पे उन्होंने अधिकारी जो लापरवाही दिखाई है, अभी तक यहाँ तो एम्बुलेंस है ना कुछ भी नहीं है। राहुल, आखिर क्या वजह है जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी सत्या भूरे, क्या उनको चीजें दिखाई नहीं दे रही है? जब सांसद महोदय भी कह चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि वो इस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या बजट की कमी है, या फिर किसी तरह की लापरवाही है, या फिर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है कि बजट तो है लेकिन पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, इसलिए पैसे नहीं बच पा रहे नए एम्बुलेंस खरीदने के लिए और व्यवस्था को ठीक करने के लिए? सर, जब भी उनसे मीडिया के द्वारा बातें की जाती है तो पहली बात तो वो कैमरे पे आने से बचते हैं, मीडिया से बात करने से बचते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और फिर कहीं अगर ज्यादा ही दबाव दिया जाता है तो वो डायरेक्ट भोपाल पे अपने उच्च अधिकारियों पे इस बात को डाल देते हैं कि हमने लेटर लिखे हैं, जब भी सुविधा आएगी तो आपको दे दी जाएगी, हॉस्पिटल में कर दी जाएगी। जिले के बहुत सारे हॉस्पिटल है, हमको सबको देखना पड़ता है, कोई एक ही नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो बेटमा क्षेत्र है, ये करीब यहाँ के आसपास के 65 गाँव है, जिनके लाखों मरीज इस एक ही हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ के लाखों मरीज एक एम्बुलेंस पे डिपेंड करते हैं। ये सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और जितने भी अधिकारी है सभी को पता है, क्योंकि कई बार लोगों ने यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने धरना दिया, कई बार ये हॉस्पिटल और यहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधित लोगों की मृत्यु होती है तो वो सुर्खियों में आती रहती है मीडिया के द्वारा, हम ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक लापरवाही जो देखी जा सकती है, जो कहीं ना कहीं वो अनदेखा कर देते हैं। राहुल, ये बताइए, अगर विपक्षी पार्टी अभी यहाँ पर, अभी देखें सरकार अभी बीजेपी की है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता क्या कभी इसको लेकर दबाव नहीं बनाने की कोशिश करते सरकार के ऊपर? सर, हमने जहाँ के विधायक है जो कांग्रेस के हैं, विशाल जगदीश पटेल, हमने कई बार उनसे भी इस विषय को लेकर मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं और मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो पूर्व विधायक उसमें टांग अड़ा देते हैं मनोज जी पटेल के ऊपर, वो ठिकरा फोड़ देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बेटमा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना काल के टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की कोशिश की गई थी और उनके द्वारा घोषणा की गई थी, और उनका ये कहना है कि उन्होंने उनके द्वारा पैसे दे दिए गए, एक ब्लैंक चेक दे दिया गया कलेक्टर को कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की प्लांट लगाया जाए, पर कलेक्टर के द्वारा यहाँ की इसकी मंजूरी नहीं जा रही है। बोले मैं जब भी बोले कुछ काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ जनता के लिए, पर पूर्व विधायक के ऊपर ठिकरा ढोलते हो कि वो करने नहीं देते हैं, टांग अड़ा देते हैं या प्रशासन पे दबाव बना देते हैं कि वो अच्छी चीजें हो नहीं पाई यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन राहुल, आपने कहा जिस तरह से एक एम्बुलेंस है वो भी
समय से नहीं चल पा रही है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, रात के 8 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं चलती। तो वहां पर जब लोगों को आवश्यकता होती है एम्बुलेंस के लिए, तो कैसे वो अपने जो बीमार जो उनके रिश्तेदार रहते हैं या उनके परिवारजन रहते हैं, उनको कैसे हॉस्पिटल तक लेकर आते हैं जब ये एम्बुलेंस काम नहीं करती है? सर जो अमीर लोग रहते हैं वो तो खुद के पर्सनल वाहन से लेके आ जाते हैं, पर जो गरीब तौर के जो ग्रामीण है या कुछ है और वो किसी और से सहायता मांगते हैं या फिर निजी जो प्राइवेट वाहन है उनको करके उनको लाना पड़ता है, या फिर जैसे यहाँ से हॉस्पिटल से अगर इंदौर रेफर कर दिया गया तो 30 किलोमीटर दूर उनको इंदौर लेके जाना पड़ता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक समाज सेवी गोविंद दरबार जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। गोविंद जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप समाज के बीच में हैं, अक्सर आप समाज की परेशानियों को उठाते रहते हैं। ये जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर समस्या है कि एक एम्बुलेंस से मात्र, वो भी बाबा आदम के जमाने की बहुत पुरानी एम्बुलेंस है, इसको लेकर सांसद महोदय भी कई बार अधिकारियों को कह चुके हैं कि ये इस एम्बुलेंस को बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक ये एम्बुलेंस नहीं बदली है। रात के 8 बजे के बाद नहीं चलती है, एक दिन एम्बुलेंस चलती है, एक दिन एम्बुलेंस नहीं चलती है। इस समस्या को लेकर कहाँ कहाँ आप गए हैं और किस तरह से आपने समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस विषय को लेकर हमने सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी और हमारे जो यहाँ के CHMO है, उन सबसे बात की। कई बार हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, लेकिन फिर भी उसका हल नहीं निकल रहा है। कुछ दिन तक सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी हो जाती है आंदोलन के बाद, और उसके बाद वही के वही ढाक के दिन पात। आंदोलन के बाद किस तरह से जो स्थिति आपने बताई ठीक हो जाती है, क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है उसमें? जैसे जब हम आंदोलन की राह पे होते हैं तो 2-3 दिन तक वो जो एक दिन ऑफ होता है और चालू होता है, तो वो दोनों दिन लगातार चलने लग जाती है। फिर वही की वही स्थिति होती है। अभी की एक घटना, एक हमारी शिक्षक साथी गिरी थी, उसके लिए मैंने 4 जगह फोन लगाया, आधे घंटे तक फोन लाइन पे रहने के बाद भी उसका कुछ हुआ नहीं। फिर हमने प्राइवेट वाहन किया और इमरजेंसी लेके गए। तो ये राहुल जी बोल रहे हैं कि 30 किलोमीटर नहीं, यहाँ से अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर होती है। पर क्या करें, कोई हल तो है ही नहीं उसका। और शासन प्रशासन तो मुख्य दर्शक बैठा हुआ है इस पर, ना वर्तमान विधायक को चिंता है ना पूर्व विधायक को। क्या आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर क्या इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहाँ पर समस्या आ रही है? इसकी समस्या यहाँ पर आ रही कि जैसे हमारा जो अस्पताल है वो 66 गाँवों से जुड़ा हुआ है। 66 गाँवों के बीच में एकमात्र अस्पताल है, तो उस जनसंख्या के अनुसार हमको कम से कम 3 एम्बुलेंस की जरूरत है। और अभी हमारे पास मात्र 108 है, और वो भी 108 भी एक दिन रनिंग होती है और एक दिन बंद होती है। तो ये करता कौन है ये सब? इसकी जानकारी भी तो हम लोगों को नहीं है। ये शेड्यूल बनाता कौन है इस बात का? तो इस विषय पर भी कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। आपने कभी किसी अधिकारी से इस मामले में सवाल जवाब किया होगा? जी, सांसद जी से भी कई बार बात हुई। आप हमारे जो CHMO यहाँ के सत्या जी, उनसे भी, तो वो तो कहते हैं कि सत्या जी की अगर बात करें, क्योंकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, वो जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि शासन में इस वक्त प्रशासन में वही है, वो क्या कुछ कहते हैं आपसे? वो तो ऐसा कहते हैं कि बस इतना ही मिलेगा हमको ग्रामीण अस्पताल में, इससे ज्यादा थोड़ी मिलता। ये उनके शब्द हैं। तो अब उनका क्या करें? तो फिर वापस आंदोलन की राह पे हम देखते हैं क्या होता है। और क्या आंदोलन ही करते रहेंगे हमेशा? क्या करें, कोई हल तो है ही नहीं। शासन प्रशासन कुछ सुनता नहीं। राहुल जी बता रहे थे जो वहां पर क्षेत्र में अमीर लोग हैं वो तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ जाते हैं, या फिर शायद हो सकता है वो प्राइवेट एम्बुलेंस भी कर लेते होंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से, अगर कोई उनके परिजन होते हैं या कोई उनके रिश्तेदार होते हैं या अपने परिवार के लोग होते हैं, किसी की बीमारी होती है उसको लेकर जाना पड़ता, तो कैसे लेकर आते हैं वो अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को? बहुत परेशानी होती है सर उनके लिए। तो ऐसी स्थिति होती है। अभी एक घटना है कि एक व्यक्ति का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, चंदन नगर का रहने वाला है, घाटा बिल्लोद का। 1.5 घंटे तक सिर्फ इसलिए तड़पता रहा वो कि कोई वाहन नहीं मिला। प्राइवेट वाहन इसलिए नहीं ले जा रहा था उसका कि उसका पूरा सिर फटा हुआ था, और जब तक एम्बुलेंस आई ना वो मरना सन पहुंच गया। 1.5 घंटे तक तड़पता रहा वो, तब तक कुछ नहीं कर पाया प्रशासन। तो किससे उम्मीद करेंगे हम, क्या करें? गोविंद जी, क्या आपको लगता है कुछ बजट की कमी, या फिर बजट तो पूरा अस्पताल प्रबंधन को मिल रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है वो पैसा? मुझे लगता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उस बात को छुपाने में लगे हुए हैं। हम बाकी अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर देखें अस्पताल में, बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर हमारी उंगली टूट जाए तो उसके लिए भी हमको इंदौर ही जाना है, यहाँ पर उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गोली दवाइयाँ दे सकते हैं,
सर्दी खांसी बुखार ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं हमारे हॉस्पिटल में। और जो वहां पर जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है? हमारे यहाँ नर्सों की तो इतनी कमी है, शायद 3 ही नर्स हैं हमारे यहाँ पे। डॉक्टर्स हैं, उनमें भी डॉक्टर्स भी सेटिंग से आते जाते हैं। एक बार आता है, एक बार वो आता है, एक बार ये आता है। ऐसा हमारे यहाँ रोस्टर पे तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि कब उसकी क्या ड्यूटी रहेगी। ठीक तो है, ये सब भी ठीक है गोविंद जी, करेगा तमाम कौन? अवस्थाएं हैं। अगर जब शासन अगर नहीं सुनती या प्रशासन नहीं सुनता है तो विपक्षी पार्टियों के पास अक्सर जो समाज सेवी होते हैं या जो लोग होते हैं वो जाते हैं। कभी किसी विपक्षी पार्टियों से आपने संपर्क किया? क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास एक मुद्दा रहता है सड़कों में उतरकर आंदोलन करने का और सरकार को जगाने का। कभी आपने देखा है कि विपक्षी पार्टियों ने भी कोई इनिशिएट किया, कोई पहल की इस समस्या के समाधान के लिए और आप उनके पास गए हो? हाँ, कहे ना, अभी वर्तमान में विधायक जो है हमारे यहाँ पर वो विपक्षी पार्टी का है और सत्ता बीजेपी की है। तो जो काम होते हैं वो उसको रुकवाने के लिए पक्षी पार्टी के लोग बहुत ताकत लगाते हैं और वो रह जाते हैं। फिर हम आंदोलन की राह अपनाते हैं हमारे संगठन के माध्यम से। कौन रुकवाता है? अगर अगर वहां पर कोई काम होता है, कौन रुकवाता है? कौन सी पार्टी के नेता रुकवाते हैं? थोड़ा आप क्लियर बोलिए, खुल के बोलिए आप। अभी वर्तमान में तो भाजपा विधायक जो है हमारे पूर्व विधायक, एक हमारा सेंक्शन पड़ा है जिसका पैसा भी शायद विधायक जी ने उनको दे दिया है। कलेक्टर को चेक दे दिया 25 लाख रुपए का, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लगना है। हाँ। पर वो सेंक्शन नहीं होने दे रहे हैं। तो ये वर्तमान विधायक ने कोई पैसा दिया है ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वो सैंक्शन नहीं हुआ? जी 25 लाख रुपए उन्होंने दिया है। और कब दिया था? कोरोना काल में दिया था, 2 साल हो गए, पर उसको सेंक्शन नहीं होने दे रहे हैं। ये समझ से बाहर है। ठीक है गोविंद जी, तो यहाँ पर राजनीति भी दिखाई दे रही। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे गोविंद जी से कि यहाँ पर थोड़ी राजनीति भी दिखाई दे रही है कि कोई अगर काम करना चाहता तो दूसरी पार्टी के लोग उसको रोक भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की दूसरी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है, उन्होंने कहा अभी गोविंद जी ने कि स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर बेहतर सुविधाएं नहीं है, सिर्फ गोली दे दी जाती है और रेफर कर दिया जाता है। तो अगर मैं भी अगर आपसे जानना चाहूँ कि ठीक है एम्बुलेंस की समस्या तो है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर कोई मरीज आता भी हॉस्पिटल में उसके बाद क्या उसका प्रॉपर इलाज हो पाता है और प्रॉपर वो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए? प्रॉपर सुविधा के नाम पे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ना एक्सरे मशीन है, ना सोनोग्राफी मशीन है, ना ही डॉक्टर प्रॉपर है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 8 डॉक्टरों की जरूरत रहती है, पर मात्र 2 डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल संभालते हैं। स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ में भी कमी है। हर चीज की यहाँ पे कमी देखी जाती है। राहुल, अगर मैं वहां पर अगर प्राइवेट अस्पतालों की अगर मैं बात करूं या प्राइवेट नर्सिंग होम्स की बात करूं, वो कैसे चलता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी जो सेवा है उसको आप थोड़ा कमजोर कर दीजिए ताकि प्राइवेट वालों को फायदा मिल सके। कभी कभी उसमें एक सिंडिकेट भी काम करता है, जो प्राइवेट अस्पताल में लोग जाएं, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में सुविधा अच्छी होंगी तो प्राइवेट अस्पताल में कोई जाएगा नहीं। क्या इस तरह का कोई सिंडिकेट भी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में तो सुविधाएं अच्छी हैं, वहां पर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जानबूझ के सरकारी अस्पताल की सुविधाएं को बेकार किया जा रहा है? सर, इस प्रकार की बातें आती रहती क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर है जो खुद का क्लिनिक भी चलाती है। हाँ। अगर यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी तो उनके पास में खुद का वो क्लिनिक चलाती है, वहाँ पे सोनोग्राफी करवाने के लिए कोई भी महिला, जो गर्भवती महिला, वो नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर फ्री में किसी भी महिला की फ्री में सोनोग्राफी होगी तो 1900 रुपए उनके यहाँ हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे और वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। तो उनको एक बड़ा वो जो सिंडिकेट है वो इस तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो सर्वसंपन्न है। दूसरे सरकारी हॉस्पिटल ही एक लाचार है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि राजनीति इस प्रकार की लचीली है कि किसी की सुनते नहीं। पूर्व विधायक मनोज जी पटेल का कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मुख्यमंत्री के द्वारा वो करवा नहीं सकते। जिसके बाद में सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर 4-4, 5-5 सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं सांसद शंकर लालवानी जी के द्वारा। पर जिसके बाद भी एक हॉस्पिटल 65 गाँव पे डिपेंड करता है और लाखों मरीज और हर लोगों पे को मता है। यहाँ के जो समाज सेवी है, राजनेता है, प्रतिनिधि है, नेता है या अधिकारी है, सभी को पता रहता, पर सब कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे या राजनीति के आगे लाचार है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर सेवाएं अच्छी नहीं होने दी जा रही है ताकि प्राइवेट अस्पतालों को वहां पर जो सुविधाएं दे रहे हैं ताकि लोग वहां पर जाए, वहां पर लोग ना जाकर इस अस्पताल में आए, सरकारी अस्पताल में। इसलिए सोची समझ के यहाँ पर इसकी सुविधाएं ठीक नहीं होने दी जा रही है। लेकिन क्या बजट का भी रोना, राहुल, क्या बजट का भी रोना रोया जाता है या फिर बजट तो पूरा पर्याप्त आता है लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? बजट का रोना तो सर मतलब भरे मंच से सांसद घोषणा कर जाते हैं यहाँ पर के एम्बुलेंस होना चाहिए, सोनोग्राफी मशीन होना चाहिए, एक्सरे मशीन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री को लाडली बहनाओं को
देखने के लिए वो 1000 रुपए उनके खाते में डाल सकते हैं, 3-3 हजार तक डाल सकते हैं। तो लाडली बहना को एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल नहीं दे सकते? सोनोग्राफी मशीन। बिल्कुल राहुल, आपने बड़ा सवाल उठाया कि जब सरकार की योजना इतनी चल रही है जहां पर पैसे दिए जा रहे हैं बहनों के खातों में, लेकिन उसके बावजूद जो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी एक जरूरत होती है हर इंसान की, ताकि स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलेंगी तो इंसान का, मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो अपने काम कर सकता है और अपने परिवार को अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं दिख रही, कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर और सरकार के प्रबंधन पर सवाल उठाती है। सरकार को इसलिए ध्यान देना चाहिए और जो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर काम है, खासकर एम्बुलेंस की, उसको तो कम से कम दुरुस्त करा देना चाहिए सरकार को। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।